हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री में कैसे बनते हैं ट्रैक्टर। जी हाँ, ट्रैक्टर के बारे में ही हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि पहले के जमाने में खेती करने के लिए बैल का यूज किया जाता था। पहले के जमाने में किसान भाई लोग बड़ी मेहनत करके खेती करते थे। किसान के लिए सब कुछ बैल ही होते थे। वैसे पहले के जमाने में किसान खेती करने के लिए कितना परिश्रम करते थे, अपने सारे खेती के काम बैलों के द्वारा करवाया करते थे। यहाँ तक कि घर से खेत तक भी कोई सामान लाना होता था तो बैलों का यूज किया जाता था। आज का जमाना बदल गया दोस्तों। अब 2 हफ्तों का काम आज के समय में 2 दिन में ट्रैक्टर से हो जाता है और कभी कभी कुछ घंटों में ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर किसानों के हर दुख सुख का साथी ट्रैक्टर ही होता है, जिसके बिना आज के समय में किसानों के लिए खेती करना मुश्किल ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर आखिरकार बनाया कैसे जाता है और इनमें क्या क्या यूज किया जाता है, या फिर कितने प्रोसेस करने के बाद ये बनता है? आइए जानते हैं कि फैक्ट्री में ट्रैक्टर बनता कैसे, किसानों के लिए ट्रैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रैक्टर के बिना वो खेती नहीं कर सकते हैं, उनकी रोजी रोटी ही खेती से होती है। जैसे कि हम इंसान के लिए जॉब पर काम करने के लिए दिमाग यूज करना होता है, वैसे ही खेती करने के लिए ट्रैक्टर को यूज किया जाता है। वैसे देखा जाए तो जमाना कहां से कहां पहुंच गया, मगर आज भी ऐसे कई गांव हैं, कई जगह हैं जहां पर ट्रैक्टर की कमी है। जी हां, आज भी कई लोग गरीबी की वजह से ट्रैक्टर नहीं ले पा रहे हैं और अपनी खेती दूसरे के ट्रैक्टर से करवाते हैं, वो भी किराया देकर। ऐसे समय में ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर होता है और किसी किसी गांव में तो आजकल अकेले ही ट्रैक्टर सबका काम करता है। और आज मार्केट में अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरह के बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर बनाए हैं और काफी अच्छे स्तर पे अपना नाम और पैसा कमाया है, लेकिन इनको बनाने का प्रोसेस मिलता जुलता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में फैक्ट्री में सबसे पहले बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री में ट्रैक्टर बनाने के लिए बहुत सारा स्टील और लोहा चाहिए होता है, जो कि फैक्ट्री में बेहिसाब से लाया जाता है और फिर लोहा को सबसे पहले लाकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जहां पर लोहा पिघलाने की मशीन होती है और उसमें लोहे को डालकर अच्छी तरह से पिघलाया जाता है और वहां टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। आप समझ ही सकते हैं, जहां पर लोहा पिघलाया जाता है तो भैया वहां पर टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा होगा। आइए जानते हैं उस फैक्ट्री में ट्रैक्टर की पिन से लेकर उसकी हर एक चीज को कैसे बनाया जाता है। और छोटी सी छोटी चीजों को बनाने के लिए कहीं और नहीं बल्कि एक ही फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो अब बात आती है लोहे की गर्मा गर्म लिक्विड को निकालकर इन्हें उन पार्ट्स में डाला जाता है जिसमें उनके सांचे बने होते हैं। डालने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है और जब ठंडे हो जाते हैं तब उन्हें खुद ब खुद निकाल देते हैं और अब वो उस ढांचे का रूप ले चुके हैं। तो अब बात करते हैं उस प्लांट की जहां पर ट्रैक्टर के और भी पार्ट्स बनते हैं। इसको प्रेस शॉप कहा जाता है, जहां पर इस स्टील बॉडी की हेल्प से वॉलेट कवर, सीटिंग कवर, यहां तक कि ट्रैक्टर के ऊपर लगने वाले छत का कवर भी बनाया जाता है। मशीनों द्वारा बस यहां पर स्टील की शीट को मशीनों के अंदर फिट किया जाता है और इन्हें सेट करना होता है और उसे फिर सेट करके उसके पार्ट का शेप दिया जाता है, जो कि ट्रैक्टर में लगाया जाता है। और वहीं इस फैक्ट्री के दूसरी साइड में ट्रैक्टर का इंजन तैयार हो रहा होता है। वहां लगे वर्कर्स उन मशीनों द्वारा इंजन के एक एक पार्ट्स को तैयार करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग 4 से 5 हजार सिलेंडर वाले हॉर्स पावर से मजबूत इंजन रेडी किए जाते हैं। इस फैक्ट्री के सेक्शन में पहुंचते ही आपको सबसे पहले ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन दिखाई देगी, जो कि इंजन के डिजाइन को बनाने के लिए लगी रहती है और ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, मतलब हाथों का कोई काम नहीं होता है। इस मशीन ने तो बड़ा आराम दे दिया है वहां के वर्कर्स को। मगर क्या आप जानते हैं कि मशीन ऑटोमेटिक है पर इन्हें भी तो कोई ऑन ऑफ करता होगा? जी हाँ, वही लोग करते हैं जो वहां पर काम कर रहे होते हैं, जिससे कि इससे कोई गलती ना हो पाए। और अब वो ऑटोमेटिक काम करती है। कुछ ही टाइम में सीएनसी मशीन आराम से इसको बना देती है, इंजन के लिए फ्रेम डिजाइन कर देती है और एक वर्कर उसे वर्किंग मशीन के नीचे ले जाकर उसकी अच्छे से सफाई करता है, जिससे उसका शेप लेते वक्त फ्रेम में कोई प्रॉब्लम ना आए। जिसमें कोई मेटलिक पार्ट रह गया हो तो फिर निकाल दिया जाए और मिलिंग, बोरिंग और गन ड्राइंग जैसी प्रक्रिया खत्म होने के बाद इनके अंदर लगे पार्ट्स को असेंबल करने के लिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है।
जिससे उन्हें चेक कर लिया जाए और फिर इस फ्रेम में गियर और अन्य जैसे पार्ट्स को लगाकर उसकी पावर बढ़ाई जाती है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि एक ही इंजन की पावर उसमें लगे पार्ट्स में होती है और इसीलिए इसमें सारे पार्ट्स को अच्छे से जांच की जाती है जिससे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर सारी टेस्टिंग के बाद इन इंजन को आगे ले जाकर रख दिया जाता है और जो इंजन अच्छे होते हैं उन्हें आगे भेज दिया जाता है और जो इंजन में कोई कमी होती है तो उन्हें फिर हटाकर अलग दूसरे साइड में भेज दिया जाता है। इंजन बनने के बाद ट्रैक्टर का जरूरी हिस्सा ट्रांजैक्शन होता है जिससे कुछ जर्मन मेड ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा रेडी किया जाता है और फिर उसे डिजिटल कंपाइलर, माइक्रोमीटर से प्रोफाइल प्रोजेक्टर और कई मशीनों से चेक करते हैं। ट्रैक्टर को चलाने के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है जिसमें गियर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, डायल प्रेशर जैसे कई ऐसे पॉइंट्स को भी नोटिस किया जाता है। एक बार ये टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद उन्हें ट्रांसमिशन और उनकी इंजन को आगे के स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैसे तो ये फैक्ट्री ऐसे ही जगह पर होती है जहां पर ट्रैक्टर के डिफरेंट पार्ट्स बनकर तैयार होकर एक साथ मिलते हैं और इन्हें फिर कंबाइन किया जाता है। ट्रैक्टर को पूरी तरह से बना दिया जाता है। यहाँ पर वर्कर्स का काम इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ना होता है और फिर अच्छे से जोड़ने के बाद इसमें लगे गियर बॉक्स में गियर ऑयल को डाला जाता है और फिर इनके गियर स्मूथनेस की चेकिंग होती है। तो फिर उसके पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर और फिर एंटी रस्ट लिक्विड में डाला जाता है ताकि इसमें सालों साल तक कोई जंग ना लगे और सालों साल तक कोई शिकायत का मौका ना मिले और आराम से चल सके। और अब बारी आती है उसके स्ट्रक्चर को पेंट करने के लिए आगे भेज दिया जाता है जिससे उसमें पेंट हो सके और फिर इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से पेंट करने के लिए दूसरे स्टेशन पर ले जाया जाता है जहां प्लांट होता है। वैसे तो ट्रैक्टर पर ऐसा पेंट किया जाता है जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती और उसकी चमक को सुंदर बनाए रखने में मदद मिलती है। इसमें बहुत ही हाई कलरिंग होती है। इसके अलावा ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रैक्टर के बाकी हिस्सों को ऐसी ही टेक्निक से चेक करके असेंबली शुरू कर दी जाती है। जी हाँ, ऐसे में सबसे पहले वायरिंग की जाती है। साथ ही साथ हैंड ब्रेक और नॉर्मल ब्रेक जैसे अनेक पार्ट्स लगाए जाते हैं। ओपन स्टार्टर मोटर भी किए जाते हैं। ट्रैक्टर स्टार्ट होने से लेकर सभी पार्ट्स को उसमें अटैच कर दिया जाता है और बाद में वहां के वर्कर्स किसानों के लिए खेत में खेती करने वाले डिवाइस भी लगा देते हैं। जैसे हल चलाने वाली हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाती है और दोनों साइड के पहियों के लिए एक शेल की भी बारी आती है और उसके ऊपर स्टीयरिंग लगाने के लिए एक रॉड भी लगाई जाती है। सारे पार्ट्स को लगाने के बाद पार्ट्स को चेक किया जाता है और वायरिंग भी चेक की जाती है और वायरिंग की जाती है बची हुई और उसमें अच्छे से ग्रीस भी लगाया जाता है और बाकी पार्ट्स को अटैच किया जाता है। हेडलाइट, इंडिकेटर, स्टीयरिंग व्हील जैसे छोटी मोटी चीजों को लगाया जाता है और फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद उसे टेस्ट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। एक ऐसे इंसान के हाथ में ट्रैक्टर को दिया जाता है जो कि हर जगह चेक कर सके, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ जमीन हो या प्लेन रोड हो और ऐसी हर जगह भी जहां पर किसान खेती करते हैं। वैसे हर जगहों पर चेक करने के बाद वो मार्केट में भेज दिया जाता है। कंपनियां मार्केट में लाकर उन ट्रैक्टर्स को किसानों को बेचती हैं जिससे कि किसानों को आराम मिल जाता है ट्रैक्टर से खेती करने में। जो काम 10 दिनों में करते हैं वही काम 2 दिनों में करते हैं ट्रैक्टर। दोस्तों, ऐसे बनाया जाता है फैक्ट्री में ट्रैक्टर। इतने सारे प्रोसेस होने के बाद आता है मार्केट में और फिर आपके पास, जिससे आप आराम से खेती कर पाते हैं। कहा जाता है कि किसानों की शान है। किसानों के हर घर में पाओगे आप ट्रैक्टर, उनकी रोजी रोटी होती है। अब वैसे तो फैक्ट्रियां आजकल सब कुछ बनाने में लगी हुई हैं, हमारे लिए कई तरह की सुविधाएं दी हैं। अब ये तो जान लिया आपने कि फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है ट्रैक्टर। अब ये भी जान लो कि भारत में कब आया और किसने बनाया ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर चाहे वो भारत में बना हो या बाहर किसी ने बनाया हो। चलिए जानते हैं किसने बनाया ट्रैक्टर को। अपना तेज दिमाग चलाकर ट्रैक्टर को बनाया है 2 अमेरिकियों ने, चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स एच पार ने औना दिमाग चलाकर 2 सिलेंडर से चलने वाले इंजन को यूज करते हुए बनाया है और अपना ट्रैक्टर उनका सक्सेस हुआ था, जिसका यूज भी काफी हुआ। जिसके बाद 1916-1922 के बीच काफी समय से कई अधिक कंपनियां किसानों के लिए ट्रैक्टर का प्रोडक्शन कर रही थी। 1837 में जॉन डियर ने पहला स्टील का हल बनाया, जिसे प्रोडक्शन को बढ़ाने और
खेतों को अच्छे से जोतने के लिए बनाया गया था। सन 1930 में ट्रैक्टर में स्टील के पहिए लगाए गए थे। बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना रबर के पहिए लगाए जाएं, और तब उन्होंने रबर के पहिए लगाए थे और इसके बाद जॉन डियर ट्रैक्टर के मॉडल आर को बनाया गया और उसका प्रोडक्शन किया गया, जिसकी पावर 40 हॉर्स पावर से ज्यादा थी। ये पहला डीजल ट्रैक्टर भी था। इसी के साथ ही जॉन डियर ट्रैक्टर के पहले साइंटिस्ट बन गए। भारत में पहला ट्रैक्टर दुनिया भर में भारत के किसानी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इंडिया में ट्रैक्टर की शुरुआत आजादी के बाद से हुई थी, जहां ट्रैक्टर का यूज काफी तेजी से हुआ था। भारत में ट्रैक्टरों को 1950 से 1960 के बीच में यूज किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाकर, जी हाँ, ताकि आपको अगली वीडियोस मिलती रहें।